आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा गुरुवार 6 नवंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। एक्यूआई का स्तर 90 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से मार्गशीर्ष माह प्रारंभ हो गया है। इसे गोप मास भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेष विलक्षणताएं हैं, जिसका भाव हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, परंतु प्रासंगिकता होने के कारण आज पुनः रख रहे हैं। आइए अवलोकन करते हैं। वैसे तो समय का हर पल प्रभु सेवार्थ होने से शुभ ही होता है, लेकिन भगवत भक्ति में जीव का भाव दृढ़ रहे, इसलिए नित्य नवीनता को श्री जी की सेवा प्रणालिका के आधार रूप में रखा गया है। इसी भाव से मार्गशीर्ष, जिसे मृगसर भी कहते हैं, मास को सबसे उत्तम माना गया है, जो भक्ति, सेवा, अलौकिक और लौकिक सभी पहलुओं के मानकों पर सर्वोत्तम है। यह सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान आज्ञा करते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम नक्षत्राणा तथा भीजितः। गीता जी में भी विभूति योग में प्रभु आज्ञा करते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। अर्थात यह सभी जो क्रम बनाए गए हैं वह वैज्ञानिक आधार पर हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा, उत्सव, महोत्सव भी श्रीमद् भागवत के आधार पर ही है। यह गोप मास भी श्रीमद् भागवत के आधार पर ही है। इसीलिए पुष्टि मार्ग में भी इस मास को गोप मास कहकर विविध सेवा सामग्री तथा उत्सवों के प्रकार कहे गए हैं। आचार्य श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने भी रसमंडन में हेमंत को सर्वोत्तम बताया है। हमारे पुष्टि मार्ग की सेवा में कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं पौष मास श्री ललिता जी के भाव के मास हैं। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से गोप मास का प्रारंभ होता है। श्री ललिता जी की सेवा का यह दूसरा मास है। इस मास में व्रतचर्या के पद होते हैं और पूर्णिमा के दिन उद्यापन के रूप में 56 भोग होता है। सामयिक संदर्भ यह है कि श्री ललिता जी ही दामोदर दास जी हर्षानी के स्वरूप में श्री वल्लभ के संग नित्य विराजमान हैं। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की प्रतिमूर्ति रेणुका की बनाकर व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, भगवत कीर्तन करते हुए स्नानार्थ जाती हैं। इसी भाव से मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर श्री जी में नियम का अर्थात घर का 56 भोग महोत्सव होता है। इन कीर्तनों के तहत व्रतचर्या के पदों में अष्टपदी कई बार होती है, जिनमें नवरस की झलक ब्रज साहित्य में दिखती है। ये नवरस इन मासों में सिद्ध होते हैं। इस भाव के कीर्तनों को खंडिता, हिलग, मिशांतर, मान, व्रतचर्या, शीतकालीन चित्रसारी, रंगमहल आदि में गाया जाता है। हेमंत ऋतु के इस मास में प्रभु ने वस्त्रहरण लीला की, इसीलिए इस मास में प्रभात की सेवा जल्दी होती है। पुष्टि जीवों को वस्त्रहरण लीला को किसी भी संदेह से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में यह जीव को माया से मुक्त कर प्रभु द्वारा अपनाने का आशीर्वाद है, उनकी कृपा का फल है। इसलिए इसमें हिलग की भावना
बहुत अधिक प्रधानता के साथ है। हिलग का अर्थ है हिये की बात, अर्थात हृदय की बात। हृदय के संपूर्ण भावों में प्रभु का समावेश, यह हिलग है। आइए इसका दूसरा भाव देखते हैं। कार्तिक मास में अन्नकूट महामहोत्सव आ गया था, तो मार्गशीर्ष एवं पौष मास में हेमंत ऋतु होने से शीतकालीन सेवा में प्रभु सुखार्थ विविध नूतन पौष्टिक सामग्रियां आरोगाई जाती हैं, जिनमें उड़द की रोटी, टिकड़ा, चूरमा, सुहाग सौंठ, अदरक के प्रकार, लौंग के प्रकार, हलवे की सामग्री आदि शामिल है। यह गोप मास के भाव की सेवा होती है, जिसमें जड़ाऊ श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनमें पन्ना, मानक, फिरोजा, पुखराज आदि के कुल्हे, टिपारा, पगा आदि धराए जाते हैं। इनकी प्रमुखता रहती है। वहीं वस्त्रों के प्रकार भी कुछ भिन्न हो जाते हैं। मोतियों के फूल वाले फतवी, घुंडियों के बंद, बंधे बंद के वागा, दुहेरा वस्त्र, रुई के निकलमा गद्दल तथा स्वर्ण, हीरा आदि की पाग आदि धराए जाते हैं। मार्गशीर्ष अर्थात गोप मास एवं पौष मास अर्थात धनुर्मास अधिक सर्दी वाले मास हैं। अतः देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से वसंत पंचमी तक पुष्टि स्वरूप निज मंदिर से बाहर नहीं पधारते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी आदि जो स्वरूप पलना झूलते हैं, उनके पलना के दर्शन भी निज मंदिर में ही होते हैं। यह श्रीजी एवं पुष्टि में गोप मास की वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सेवा भावना है। भक्ति का भाव तो इसमें हमेशा होता ही है। यदि इसे लौकिक में देखें, अर्थात लौकिक में इसका भाव देखें, तो शीत ऋतु को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इन महीनों में आप पौष्टिक भोजन कर सकते हैं, दैहिक व्यायाम कर सकते हैं, मन भावन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर सकते हैं, जो अन्य ऋतुओं में संभव नहीं है। वहीं हिलग की भावना के अनुसार संगीतमय आनंदित जीवन का रसास्वादन कर सकते हैं। यह भी अन्य ऋतुओं में इस प्रकार संभव नहीं है। एक और दुर्लभ गुण जो केवल पुष्टि में ही संभव है, वह है ललिता भाव। लौकिक में ललिता भाव को देखें तो इसे इस प्रकार देखा जा सकता है कि अनेक ललित कलाओं का ज्ञाता ही प्रभु सेवा, भजन और अपने जीवन में ललितता ला सकता है। सारभूत तत्व यह है कि इस भूलोक पर सर्वश्रेष्ठ आनंदमय जीवन जीने की कला कहीं उपलब्ध है तो केवल श्री जी के सानिध्य में। आप स्वयं इसे परखिए और आनंद लीजिए। एक परीक्षण स्वयं के साथ कीजिए। श्री जी की प्रणालिका के अनुसार इस हेमंत ऋतु में आप दैहिक सौष्ठव को प्राप्त कीजिए। यह आपको वर्ष भर स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि गोप मास में और भी अनेक भाव, अनेक लीलाएं छुपी हुई हैं। हम निरंतर समय समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार गोप मास के तहत हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज तिथि के नियम के अर्थात नियत श्रृंगार धराए गए हैं। भाव कीर्तन का हल्का सा अवलोकन करते हैं। प्रीता मा प्रीता हिते पये प्रीता मा प्रीता हिते पये। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री
गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत करते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत और परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक धराया हुआ है और चिबुक पर हीरा धारण किया हुआ है। नकवेसर भी धारण किए हुए हैं। इनके साथ प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान मधुर आनंद प्रदान करते हुए सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया हुआ है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गहरे लाल अर्थात पतंगी रंग की साटन पर सुनहरी जरी के जरदोशी के जायफल की बेल वाली पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर हरे रंग का हाशिया भी बना हुआ है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी एवं दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीत ऋतु में उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है और चर्वित तांबूल की सेवार्थ रजत की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को सभी वस्त्र आज गहरे लाल रंग अर्थात पतंगी रंग की साटन पर सुनहरी जरी की बूटी के काम वाले धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज श्वेत रंग के लट्ठा के धराए हैं। मौजा जी लाल और सफ़ेद रंग के धराए हैं, जिन पर फौंदना भी लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं स्वर्ण जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को त्रवल और साथ में 4 माला जी धराई गई है। मोतियों से सिद्ध की गई इन माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को पतंगी रंग की ही सुनहरी जरी की बूटे वाली स्पाग, जिसे चीरा पाग भी कहते हैं, धराई गई है। इस चीरा पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच भी धराया गया है, जिस पर एक मोरपंख की सादी चंद्रिका धराई है। बाईं ओर शीश फूल
धराए गए हैं। श्री जी के बाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हरे मीना की वेणु जी और कटी पर एक वेत्र जी धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा, अर्थात स्वर्ण में जड़ित पन्ना की एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ आज रंग बिरंगे पुष्पों की एक माला जी और पीले पुष्पों की दूसरी माला जी धराई गई है, जिस पर रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग लगी हुई हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की छोटी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार, आभरण एवं वस्त्रों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। इस छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। श्रृंगार में स्वर्ण वाली और राजभोग में बटदार आरसी दिखाई गई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय व्रजानंद कंदम, राजभोग के समय आएजू अरसाने, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन के समय ऐसिर सोने सूतन सोहत, मान के पद में लालन मनायो न मानत, और पौड़वे के पद में निकी ऋतु लागत है अत शीत की। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख बदली हुई राग सेवा के तहत गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा में मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं शयन भोग में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग नियमानुसार अरोगाया जा रहा है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, आरती दर्शन एवं शयन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीत ऋतु की वजह से विशेष रूप से प्रभु को भोग सेवा में सीरा अर्थात हलवा की सामग्री, पिंड खजूर एवं रतालू की चटनी सहित अरवी, रतालू एवं अन्य कंद तले हुए अरोगाए जाते हैं। सायंकालीन सेवा में भी हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्री मस्तक एवं श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं, परंतु त्रवल बड़े नहीं किए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक पर लोम एवं तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की सभी सेवा सुखैन हो रही है और प्रभु के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति शीत की
है अति शीत की निकरे तो लागत अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार रे अंसाय भुजा ओढ़े बात करता बात करता रसरीत की निकरे तो लागत है अति शीत की निकरे तो लागत है अति शीत की बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जीत की गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की निकरे तो लागत है अति शीत की निकरे तो लागत है अति शीत की आए
बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी तोड़ी राग वेणुधर गायो तोड़ी राग वेणुधर गायो बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी सुर संगीत बंधान मधुर स्वर सुर संगीत बंधान मधुर स्वर ऐसो अद्भुत भेद बनायो ऐसो अद्भुत भेद बनायो बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी तरग उपजत नानारग प्रतिछिन और सो और लीलायो चतुर्भुज दास स्वामिनी गुण निधे चतुर्भुज दास स्वामिनी गुण निधे रसिक राय गिरिधर नरि जायो रसिक राय गिरिधर नरि जायो बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी तोड़ी राग वेणुधर गायो बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी तोड़ी राग वेणुधर गायो बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।